आउट ऑफ लीग, आउट ऑफ लीग, आउट ऑफ लीग, कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। आप जो है स्टार की एनर्जी में ही आपको देख रहे हैं। स्टार का मतलब मैंने रिसेंट पास्ट में आपको समझाया था। स्टार मीनिंग अगर फिर से मैं अब आपको बताऊं तो शॉर्ट में, स्टार बनने के लिए आपको सेलिब्रिटी बनना जरूरी नहीं है। स्टार आप अपनी नजरों में बनो, आप खुद पर काम करो, आप लोगों की नजरों में चुभो। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई हुई है आपकी डिसऑनेस्टी के कार्ड से। इट मीन्स इनको बहुत बहुत रिग्रेट है, इनको खुद पर शर्म आ रही है, ये तभी ये नहीं आ पा रहे, इनमें हिम्मत तभी नहीं है आपको अप्रोच करने की। खुद को रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको रॉन्गफुल एडवाइस, कुछ लोग हैं जो उनको गलत एडवाइस दे रहे हैं, इनको भटका रहे हैं। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या कुछ फील करेंगे। सो पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का एंड दिस स्टार। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव स्टार। आउट ऑफ लीग, आउट ऑफ लीग, आउट ऑफ लीग, कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। आप जो है स्टार की एनर्जी में ही आपको देख रहे हैं। स्टार का मतलब मैंने रिसेंट पास्ट में आपको समझाया था। स्टार मीनिंग अगर फिर से मैं अब आपको बताऊं तो शॉर्ट में, स्टार बनने के लिए आपको सेलिब्रिटी बनना जरूरी नहीं है। स्टार आप अपनी नजरों में बनो, आप खुद पर काम करो, आप लोगों की नजरों में चुभो, चाहे कांच की तरह चुभो, लेकिन वाइब आनी चाहिए आपको खुद से कि आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। अरे लोगों की नजरों में अगर आप एक कांच की तरह चुभ रहे हो तो वो उनका पर्सपेक्टिव है भाई। जो आउट ऑफ जेलेसी आपको देखेंगे, देखो मुझे बहुत बढ़िया बात याद आ रही है। जब राम जी को वनवास हुआ था और वो वन में जा रहे थे, तो वहां के जो लोग थे, जो वनवासी थे, और वो जिस नगर से जाते थे, तो जो नेगेटिव लोग थे उनको तो राम जी दिखते थे उनके काल की तरह। ठीक है, उनको ऐसा लगता था भाई हमारा काल आ गया। जो राक्षस थे उनको तो राम जी दिखते थे एक काल की तरह, और जो माताएं थी उनको दिखते थे पुत्र की तरह। वो जब देखते थे तो वही जैसे मेरा पुत्र है, और जो बच्चे थे उनको पिता की तरह। तो कुछ ऐसा था। तो वही चीज है कि आपका पर्सपेक्टिव है किसी भी पर्सन को देखने का। अगर आपके मन में नेगेटिविटी है, आउट ऑफ जेलसी अगर आप उसको देख रहे हो, तो आपको उनकी अच्छाइयां भी, उनमें अच्छाइयां भी कमियों के रूप में दिखेंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो सामने वाले के अंदर। फिर तो वही चीज है, आप स्टार हो, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की नजरों में आप एक कांच की तरह उनकी आंखों में चुभ रहे हो। जैसे धूप में कांच को लेके अगर आप जाओ, तो जब उससे जो रिफ्लेक्शन आता है आपकी आंखों पर, जो तो आपको क्या होता है, आपकी आंखें बंद हो जाती है, देख नहीं पाते हो क्लियरली। तो कुछ लोग भी ऐसे हैं जो आउट ऑफ जेलसी आपको इतना शाइन करते हुए नहीं देख पा रहे हैं। और वो तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन ने भी जैसे मान लिया है कि भाई आपको अभी अप्रोच करना इनसे नहीं होगा भाई। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्ट्रांगली, जेमिनाई आप हो सकते हैं। एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, नंबर 8 8 ट्वाइस दिखा है मुझे, 17 भी 8 में ही आ गया। ओके, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आपके पर्सन जो है हिम्मत हार रहे हैं, मतलब एक्शन लेने से पहले हिम्मत हार रहे हैं। मैं यही बात बोल रही थी, दोनों ही कार्ड वही बात बता रहे हैं।
चलो कुछ तो अच्छा दिखा, पहले मैं इसको कंफर्म कर दूं आपको। देखो 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं तो ये रिजेक्टेड है, ये रिजेक्ट है भाई, ये पहले से ही रिजेक्ट है, ये रिजेक्टेड फील कर रहा है खुद को। पहले से इन्होंने खुद को खुद की नजरों में रिजेक्ट कर लिया है। जैसे ही इनको आपकी एनर्जी दिखी, आप किस एनर्जी में हो, तो इन्होंने खुद को ही रिजेक्ट कर लिया। इनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई कोई फायदा नहीं है, अप्रोच करने का कोई फायदा नहीं है, वो तो पक्का रिजेक्ट करने वाली है, पक्का रिजेक्ट करने वाला है। सो ऐसा नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, थोड़ा सा, मतलब आप ऐसे समझो इन दोनों कार्ड्स में एक इंसान दूर जा रहा है, लेकिन आप खुद बताओ, खुद सोचो आप, ये तो पैदल यात्रा कर रहे हैं और वो भी हाथ में एक लाठी लिए हुए, और ये भी लाठी के सहारे कितनी दूर जा पाएंगी भाई, कितनी दूर है। फिर आगे जाके इसी लाठी के सहारे ये सोच रहे हैं अरे मुझे वापस चला जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अभी ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि इनके माइंड में ये थॉट चल रहा है कि आप इनके कप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, नहीं करने वाले। इन्होंने खुद को रिजेक्ट कर लिया है अपनी नजरों में। यस, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए मेरे व्यूवर्स, आपकी ऐसी पर्सनालिटी बनाओ कि सामने वाला खुद को ही रिजेक्ट कर ले कि नहीं भाई ये रिजेक्ट सामने वाला करेगा, अच्छा ठीक है जाना ही नहीं है। तो ऐसी पर्सनालिटी बना के रखो, आपकी ऐसी पर्सनालिटी बन रही है धीरे धीरे। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स, जैसे ये थोड़ी दूर जाएंगे, ठीक है, एज आई सेड, जिस लाठी के सहारे ये थोड़ी दूर जा रहे हैं, यहाँ पर भी वॉन्ड हाथ में लिए हुए, यहाँ पर भी वॉन्ड हाथ में लिए हुए जा रहे हैं, उसी वॉन्ड के सहारे फिर रुक रहे हैं, फिर सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी माइंड में चल रही है, कोई अचानक से थॉट पॉपअप हो रहा है कि वो एक होता है ना, देखो मुझे वो वाला याद आ रहा है सीन, लिटरली वो कौन सी मूवी है, आई हेट लव स्टोरी, जिसमें जो जय होता है वो लास्ट में जा रहा होता है, गिव अप कर देता है, वो सोचता है अभी सिमरन तो किसी से और से एंगेज्ड है तो कोई फायदा नहीं है, तो वो जा रहा होता है, लेकिन अचानक से यूनिवर्स जो है उसको साइन देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई है। और उसकी माँ, वो लास्ट टाइम अपनी माँ से बात करता है जब वो उस सिटी को नहीं, हाँ उस शहर को छोड़ रहा होता है, तब वो लास्ट टाइम अपनी माँ से बात करता है। वो बोलता है कि माँ मैं आ रहा हूँ ये शहर छोड़कर, अभी आप ही की तरफ आ रहा हूँ। तो उसकी माँ बोलती है इतना जल्दी गिव अप कर दिया, क्या ये ट्रू लव था तुम्हारा? तो वही चीज है, अभी इनके मन में ऐसे थॉट आ रहे हैं कि भाई कैसे मूव ऑन कर सकते हो, ये लव था क्या? इनका प्रेम उमड़ रहा है, फिर इनका प्रेम, इनके मन के इमोशंस इनको रोक रहे हैं कि नहीं मूव ऑन नहीं करना है। वाओ, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, इनको लिटरली ऐसे थॉट आ रहे हैं कि आप इन्हीं के लिए बने हैं, ये आप ही के लिए बने हैं, ठीक है, और आप दोनों को यूनियन में आना चाहिए। ऐसे इनके थॉट्स रहेंगे, जहां ये थोड़ी दूर जाकर रुक कर सोच रहे हैं कि नहीं मुझे ट्राई करना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। एरीज लियो सेजिटेरियस, नंबर 4, नंबर 6, अप्रैल और जून का महीना, जनवरी का महीना ले लीजिए, DF, किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नाइन ऑफ सॉर्ड एंड द वर्ल्ड, तुमसे कहने वाली, 9 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वेयर इज माई सेकेंड डेक? कोई बात नहीं, इससे करते हैं। और भी है प्यारी बातें, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना आप, सुबह से अपने आप ही ध्यान में आ रहा है, जबकि मैंने इस सॉन्ग को सुना भी नहीं। सामने सबके बोलो कैसे, अभी ये भी हम बताएं कैसे बोलना है, कह दो सारी बातें, ओके चलो सारी बातें मत कहो, कुछ तो कहो। डिसऑनेस्टी का कार्ड आ गया है, 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है डिसऑनेस्टी से। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई हुई है आपकी डिसऑनेस्टी के कार्ड से। इट मीन्स
इनको बहुत बहुत रिग्रेट है, इनको खुद पर शर्म आ रही है, ये तभी ये नहीं आ पा रहे, इनमें हिम्मत तभी नहीं है आपको अप्रोच करने की। ये खुद को रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने किए हुए कांड याद आ रहे हैं। पास्ट में इन्होंने जो डिसऑनेस्टी की है ना, इस कनेक्शन में जो ऑनेस्ट ये नहीं रहे, वो चीज इनको अच्छे से याद है। वही बात है कि आप अगर गलत कर रहे हो, भले ही लोगों की नजरों में आप भले मानुस बन के फिरो, लेकिन आपके अंतर मन को पता है, आपको अंदर ही अंदर पता होता है कि मैंने ये गलत किया इसके साथ। तो वही चीज है, अंदर ही अंदर इनको रिग्रेट है, ये क्राइम वाली एनर्जी में है। ये हालत देखो इनकी, ये हालत है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझसे गलती होगी। डिसऑनेस्टी का कार्ड है ये बता रहा है कि रिग्रेट है इनको, बहुत ज्यादा रिग्रेट है इनको कि ये आपके टूवर्ड्स ये लॉयल क्यों नहीं रह पाए, क्यों ये ऑनेस्ट नहीं रह पाए। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, यहाँ पर देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, प्यार प्यार प्यार, वाओ। सो आपके जो पार्टनर हैं, इनको आपसे ये कहना है कि इनके जीवन में अगर प्रेम अगर कोई लेके आया था तो वो थे सिर्फ आप। चलिए कुछ और देखते हैं सेकंड डेक से। दो कार्ड आए हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर ये आपके अलावा किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, एज यू कैन सी ब्रेक हो चुका है वो। दूसरा है फिजिकल अट्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड है। वर्ल्ड का कार्ड फिजिकल अट्रैक्शन को बताता है, क्लोजनेस, कंफर्ट, वार्मथ, ये आपको फील करना चाहते हैं, ये आपको गले लगाना चाहते हैं, ये आपके करीब आना चाहते हैं, ये आपको मिट्टी देना चाहते हैं। अरे मिट्टी मतलब दिवाली की मिठाई, और क्या, प्रॉमिस, ये आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि पास्ट में ये डिसऑनेस्ट रहे लेकिन अभी ये आपके टुवर्ड्स ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। इन बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, अनस्पोकन वर्ड हर्ट। कुछ अनस्पोकन वर्ड्स हैं जो अभी भी इनको हर्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो ये आपसे नहीं कह पाए, और कुछ ऐसी बातें हैं जो ये आपसे नहीं सुन पाए। इनको ऐसा लगता है कि आपको भी इनसे कुछ कहना है लेकिन आप नहीं कह रहे हैं, वो ज्यादा चुभन दे रहा है, आप इनको मे बी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दैट्स व्हाई इनको ऐसा लग रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि ये हर्ट है। कुछ बातें हैं जो ये आपसे नहीं कर पाए, कुछ बातें हैं जो इन्होंने आपको मौका नहीं दिया कहने का, या आपने कहा इन्होंने नहीं सुना, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अरे भाई अपने घमंड में चूर थे ये। चलो भाई, ये अनस्पोकन वर्ड्स हर्ट, ये कौन से वर्ड्स है ये देख लेते हैं। ये जो डेक है ये आपकी है मैसेज ऑफ लव, लव के कुछ मैसेजेस, क्या कहना चाहते हैं, क्या रह गया, क्या कहना चाहते हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं, और कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंस हैं, इनको आपसे कहना है लेकिन ये नहीं कह पा रहे। तो अगर ये कह पाते तो ये क्या कहते, ये कहते आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। ये आपके टुवर्ड्स डिसऑनेस्ट रहे हैं, इन्होंने आपको सब सच नहीं बताया था। इसमें कहने की क्या जरूरत है, ये तो मेरे व्यूअर्स को पता है। दूसरा मैसेज है आई नीड मोर टाइम टू थिंक। इनको सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। भाई क्या सोच क्या रहे हो, पहले ये बताओ, डिपेंड करता है सोच क्या रहे हो। ओके, होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। ये रिग्रेट इस बात का भी कर रहे हैं कि ये चाहते तो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते थे, उस टाइम इनके पास टाइम था, अगर ये चाहते तो खुद को एक्सप्रेस कर सकते थे, बट इन्होंने अपनी फीलिंग्स को होल्ड रखा, और होल्डिंग बैक, इन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखा। मतलब जहां इनको आपसे शेयर करना था अपनी फीलिंग्स इन्होंने नहीं बताई आपको। ये आपको कहना चाहते हैं आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन, ये इस कनेक्शन को फिर से फिक्स करना चाहते हैं, इस टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ना चाहते हैं। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, काश आप समझ पाते, काश आप इनकी चुप्पी को समझ पाते। और यही काश मेरे व्यूवर्स भी कर रहे हैं, ठीक है, कि काश आप बोल जाते, काश आप एक्सप्रेस कर देते।
तो भाई इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है यहाँ पर। अगर आप काश में जी रहे हो ना, तो मेरे व्यूवर्स के पास भी जवाब है। काश आप समझ पाते, तो मेरे व्यूवर्स का रिप्लाई यही है कि काश आप बोल देते, सब कुछ क्लियर हो जाता, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। इस वक्त इनको अपने फाइनेंसेस पर फोकस करना पड़ रहा है क्योंकि इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं। और दूसरा, इनकी इमोशनल नीड, इनकी फैमिली। एट प्रेजेंट टाइम ये दो चीजों में फंसे हुए हैं, एक तो इनके फाइनेंसेस, दूसरा इनकी फैमिली। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं, यहाँ पर फोर्थ पार्टी भी आई है, फैमिली और फाइनेंसेस। हे राम, थर्ड पार्टी का नाम ले रही थी, थर्ड पार्टी आ गई, थर्ड पार्टी का ही कार्ड आ गया, थर्ड पार्टी। ओके, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। इनको अच्छे से पता है कुछ चीजें हैं जो आपको यूनियन में नहीं आने दे रही है। समटाइम्स आपकी तरफ से थर्ड पार्टी होती है, समटाइम्स इनकी तरफ से थर्ड पार्टी होती है। सो थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, और ये बात इनको भी पता है। आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। इनको रिग्रेट इस बात का भी है कि ये आपको वो सर्व नहीं कर पाए जो आप डिजर्व करते थे। ठीक है, ये आपको सर्व नहीं कर पाए। यस, आई विश आई कुड राइट माई मिस्टेक्स। काश, अगेन काश, काश ये अपनी मिस्टेक्स को सुधार पाते। इनको रिग्रेट है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, दिल दुखाया। और मेरे व्यूवर्स को रिग्रेट है कि इन्होंने आपका सर क्यों नहीं फोड़ा उस टाइम, क्यों एक्शन नहीं लिया। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं, बड़े भोले हैं। जिस टाइम सिचुएशन होती है ना फाइट वाली, आर्गुमेंट्स वाले, तब इनको याद नहीं आता कि इनको क्या बोलना था। ये बाद में याद करते हैं कि मुझे ये भी बोलना चाहिए था, मुझे वो भी बोलना चाहिए था, फिर ओवर थिंकिंग करते हैं। फिर पहले तो परेशान हो ही रहे थे, फिर और परेशान होते हैं। देखो, बोलने से पहले सोच समझ लो, उसके बाद मत सोचो, ठीक है। और अगर जो बात बोली नहीं है नेक्स्ट टाइम बोल देना भाई, आपके पार्टनर तो आपको मौके मौके देंगे, डोंट वरी। और क्या है, देखो इनका दिल टूटा हुआ था, दैट्स व्हाई मैंने ये डेक ली है ब्रोकन मिरर की। हमने देखा था दिल टूटा हुआ है, जोड़ना चाहते हैं। चलो देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज हम पिक कर पाते हैं कि आज रात की भावनाओं में। ओके, लायर, डिसेप्शन का कार्ड है। इन अनदर रिलेशनशिप, डेटिंग। अब मुझे ये कंफर्म करना है कि ये डेटिंग किसको डेट कर रहे हैं, डबल लाइफ कौन जी रहा है, आप जी रहे हो या फिर ये मतलब आपको ब्लेम कर रहे हैं, या फिर ये इनकी लाइफ है, यस और नो। ये आप ये बताओ, ये एनर्जी किसकी है राम जी। या फिर माफी मांगना चाहते, ये आप नहीं हो, आप अपने पेंटिकल्स को चूज कर रहे हो, ये आप नहीं हो, ये एनर्जी इनकी है। इन्होंने डबल लाइफ जी है, इन्होंने आपके साथ रहते हुए भी, देखो डिसऑनेस्टी का कार्ड भी आ गया था। इनको आज रात बहुत ज्यादा गिल्ट इस बात का होने वाला है कि इन्होंने हमेशा आपको ऑप्शन में रखा, इन्होंने आपके होते हुए भी किसी और को डेट किया। डेफिनेटली आपके होते हुए भी इस इंसान ने किसी और को डेट किया था। जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे तब ये किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में थे, नो डाउट। लायर है, एक नंबर के लायर है। डिसेप्शन का कार्ड है, डुअल पर्सनालिटी, डिसेप्शन, एक फेक मास्क वेयर करके चलते हैं। इनको अच्छे से टैकल करना आता है भाई, दो दो लोगों को एक साथ, दो दो कनेक्शंस को एक साथ। हे राम, इधर एक नहीं हैंडल हो रहा, इधर दो दो कैसे कर लेते हो भाई मैनेज। स्पिरिचुअल अटैक, स्टबन, बॉसी, सेल्फिश, इनफ्लेक्सिबल। देखिए, आपके पार्टनर झुकना नहीं चाह रहे हैं, यूनिवर्स इनकी लाइफ में चेंज ला रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल हो, चीजें जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें, लेकिन ये वैसे नहीं कर रहे हैं, ये अपनी चला रहे हैं। इनको चीजें अपने तरीके से चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए। तो क्या होगा भाई, आप खुद बताओ। अगर भगवान जी आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, और अगर आप बोल रहे नहीं मेरे को तो ये नहीं चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए, मेरे को जो चाहिए वही चाहिए, अगर इसके अलावा कुछ दे रहे हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स क्या करेगी, जो आपके पास है वो भी छीन लेंगे। अब ले ले, ठीक है। तो वही चीज हो रखी है यहाँ पर। स्पिरिचुअल अटैक का कार्ड मुझे बता रहा है कर्मा
डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है, फेसिंग देयर डीमंस। ये जो इनका बॉसी नेचर है ना, जो ये मैं नहीं बोल रही, फिर बोलोगे ये जो गधे बन के बैठे हैं, ये इनका गधापना निकलने वाला है। मतलब ये बॉसीपना, जो बॉसी नेचर है इनका, जो बड़ा स्टबन ये रहे हैं, अपनी जिद पर अड़े रहे कि जो चीजें मेरे हिसाब से होंगी तो ही, अदरवाइज नहीं। ऐसे लोगों का हश्र यूनिवर्स पता है क्या करते हैं? ऐसे लोगों का हश्र एंड ऑफ द डे ऐसा होता है जहां पर ये बोलते हैं अरे भगवान जैसा आप रखोगे वैसे रह लेंगे हम, तो कोई इश्यू नहीं है। उनकी ऐसी हालत होती है जैसे टीन एज में घर वाले जब रिश्ते देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं मुझे ये भी पसंद नहीं है, मुझे वो भी पसंद नहीं है। जैसे थोड़ी एज जाती है, आगे बढ़ती है, तो चलो भाई, खुद ही बोलते हैं अपने पेरेंट्स को कि भाई देख दो रिश्ता, ठीक है। और जब थोड़ी सी और ज्यादा एज बढ़ती है तो कहते हैं मम्मी अब तो विडो भी चलेगी कोई, लेकिन आप रिश्ता देखो, अब तो कोई शादीशुदा भी चलेगा, आप रिश्ता देखो। तो ये वही इनकी हालत ऐसी ही होनी है। यूनिवर्स इनकी हालत यही करेंगे कि अभी इनके पास जो है ना वो भी छीन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पिरिचुअल अटैक का कार्ड है। ये बता रहा है कि इनके जिद की वजह से ये यूनिवर्स को गुस्सा दिला रहा है। और यूनिवर्स यहाँ पर स्पिरिचुअल अटैक का कार्ड, मुझे ये लग रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और यूनिवर्स इनको अपने तरीके से समझा रहे हैं। अभी इनकी जिद मेरे व्यूवर्स नहीं तोड़ पाए, लेकिन यूनिवर्स तोड़ेंगे, और ये इनका कर्मा है, कर्मा का कार्ड है। और यहाँ पर मुझे ये कार्ड दिखाते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी इतनी, मतलब कि ये कार्ड भी डिस्ट्रैक्शन का है, ठीक है। सो ये कार्ड बता रहा है कि ऑलवेज बिजी केप्ट यू वेटिंग। हमेशा इस इंसान ने आपको कहा ये बिजी है, ये बिजी है, अपने काम में बिजी है, लेकिन ये किसी और के साथ बिजी थे। इन्होंने आपके साथ बैक स्टैबिंग किया, इन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन उसका कर्मा ये अभी ये झेल रहे हैं, ठीक है। इनको इनका कर्मा मिल रहा है। सो ये मत सोचना कि ये आपके साथ गलत करेंगे और बच जाएंगे। ये क्या, कोई भी अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपके साथ गलत करके या आप किसी के साथ गलत करके आप इनोसेंट बन जाओगे, किसी को कोई पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप ही के कर्मा है, आपको फेस करने पड़ेंगे। ओके, ऐसे मैसेज इसलिए निकालती हूँ ताकि मैसेज रिपीट ना हो। सॉन्ग देख लेते हैं पहले। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी। देखिए नजर का ही मैं बता रही थी, पर्सपेक्टिव की ही बात कर रही थी। अगर आप इनके नजरिए से खुद को देखेंगे तो आप एक स्टार हो, ये आपको एज अ स्टार देख रहे हैं। तो सॉन्ग आया है जरा मेरी नजर से खुद को देख भी, सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। सेकंड वी हैव हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। मतलब खुद को ये इस कनेक्शन से बहुत इस इंसान ने रन किया, लेकिन अब जैसे इनका मंत्र क्या बोल रही हूँ मैं अंतरम, इनका अंतर्मन इनको बोल रहा है कि भाई लव तो हो गया आपको ट्रू वाला इनके साथ, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। थर्ड सॉन्ग है कि जब से आप इनकी जिंदगी में आए हो तब से इनकी लाइफ बहुत सुनहरी हो गई। देखिए मैंने 3 सॉन्ग बताए, कोई भी सॉन्ग आपको ज्यादा क्लिक हो रहा है ना, ज्यादा आप जिससे रेजोनेट कर रहे हो, आप वही सॉन्ग सुनना, सारे के सारे मत सुनना, ठीक है। ओके, मैसेज की बात करें। आई थिंक यू हेट मी, आई थिंक यू हेट मी। इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनसे नफरत करने लग गए हैं। वो आउट ऑफ लीग सही था वो। यू आर माई ट्रू लव, आप इनका ट्रू लव है। नेक्स्ट वी हैव मेरे लिए बाकी चीजें भी मायने रखती है, तभी अटके पड़े हो। कुछ चीज है जो कोई ऑप्शन या फिर इस वक्त ये वहां थोड़ा बिजी है। सब लोगों ने साथ छोड़ दिया मेरा, सब लोग इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन ये भी उधर, लेकिन ये अटके पड़े हैं। रॉन्गफुल एडवाइस, कुछ लोग हैं जो उनको गलत एडवाइस दे रहे हैं, इनको भटका रहे हैं। आई एम हीलिंग माई सेल्फ, ओके प्लीज वेट फॉर मी। ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, ये खुद को हील कर रहे हैं। ऑल राइट, आई डोंट वॉन्ट टू हाइड दिस कनेक्शन एनी मोर। अरे इतने दिन से ये मैसेज जा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये इस कनेक्शन को रिवील कहाँ करना चाह रहे हैं। आई ड्राइव बाय योर हाउस, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपके घर के पास से गुजरे हैं भाई,
आई वॉन्ट टू मेक यू फील स्पेशल, ये आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, आपको मिट्टी देके, मीठी मीठी बातें सुना के, ठीक है। डिफिकल्ट टाइम, हो सकता है ये जो टाइम है वो उनका बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि भाई कर्मा फेस कर रहा है, डिफिकल्ट तो होना ही था। अवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू, इनको अच्छे से पता है कि ये लव स्टोरी फिर से कंटिन्यू होगी ही होगी। वर्शिप्स, आपके लिए ये दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भगवान जी से आपको मांग रहे हैं। इट्स माई फॉल्ट, अपनी गलती की भी माफी मांग रहे हैं भगवान जी से कि माफ कर दे भगवान जी इनको, इनकी गलती थी ये। अभी देखो कर्मा का कार्ड, ठीक है, स्पिरिचुअल अटैक वाला, और साथ में डिसऑनेस्टी, डिस्ट्रैक्शन। तो ये अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं कि मैं भटक गया था, मैं भटक गई थी, तो भगवान जी मुझे माफ कर दो। ऐसे थोड़ी ना होता है, अभी जो कांड किए हैं वो झेलने तो पड़ेंगे ना आपको, ऐसे थोड़ी ना होता है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते, क्या स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए आ रहे हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए, ठीक है। मोहिए नुच करके एक बात आती है। आप समझे कि आप हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। कुछ तो मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो लगे पड़े हैं किसी को प्रसन्न करने में। अरे भाई, दाना पानी रुक गया है क्या? उनको प्रसन्न किए बिना गले से नहीं उतरेगा खाना। भाई पहले खुद को प्रसन्न कर लो। आलस्य को अभी त्याग दे, आप सफलता के बहुत नजदीक है भाई। अगर किसी को काम करने में किसी की जान निकल रही है ना, काम नहीं हो रहा भाई, करना पड़ेगा। दिवाली आ रही है, सफाई भी करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। आलस्य छोड़ो, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये मेरी मम्मी का डायलॉग है आज सुबह का। बस काम काम काम, एटलीस्ट अपने रूम को तो साफ कर ले। अब मुझे समझ नहीं आ रहा रूम की सफाई करूं या खुद की सफाई करूं। अभी दिवाली फंक्शन पर कुछ तो चमक धमक होना चाहिए ना। पहले रूम को डेकोर करना है। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। सो बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक गुड न्यूज आने वाली है। मम्मी सबकी एक जैसी होती है, मैंने नोटिस किया है। आपको सौभाग्यशाली बनने का वरदान मिला है। ओके, सो आप सौभाग्यशाली हैं, आपको वरदान मिला है सौभाग्यशाली बनने का। खुद को बहुत लकी फील करो, दूसरों को अपनी योजनाएं ना बताएं। कुछ भी करो चुपचाप करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। स्वयं को चुनो, सब आपको चुनेंगे। जब आप खुद को चूज करते हो, लोग आपको चूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको लोगों को चूज नहीं करना, आप खुद को चुने, आप अपनी हैप्पीनेस को चुने, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। ईश्वर से स्वयं को जोड़े। आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। आप भगवान से जुड़िए, किसी भी वे में जुड़िए, लेकिन उनसे कनेक्ट करिए। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं। हर संडे मैं लाइव आऊंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर करने, और कल भी आई थी। 1 से 1.5 घंटे लाइव सेशन चला था, आपके क्वेश्चन थे और मैंने आंसर किए। सो देख लीजिएगा। दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेटिव रीडिंग हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।